टाइम स्टैम्प मैंने ले लिए, लेकिन जब मैं टाइम स्टैम्प लेने लगा तो मैंने फ़र्श पे देखा तो सामने मौजूद है अल्लाह का नाम लिखा हुआ है पानी के ज़रिए। ना मैंने पानी से इसको लिखा ना कुछ किया, बस पानी टंकी से निकला, बहता हुआ जिस तरह गया, जिस कंडीशन में वो अल्लाह का नाम में तब्दील हो चुका है। अब ये खुद ब खुद नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कायनात में गॉड है, वो पानी को कंट्रोल करता है, पानी उसके हुक्म पे तब्दील हुआ है, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है पूरा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सामने दरख्त अल्लाह का नाम में लिखा हुआ है। क्या ये भी इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं, क्योंकि इस कायनात में गॉड है और वो इसको कंट्रोल कर रहा है। पानी भी उसके कंट्रोल में है, पानी को भी वो चलाता है, पानी भी वही सुखाता है, वरना पानी नहीं सूखता। ये एक दरख्त है छोटा सा, ये दीवार को फाड़ के निकला हुआ है। दीवार को फाड़ने के बाद इसके अलावा और कोई नहीं निकला हुआ कहीं और से, एक ही जगह से एक ही निकला, और ये एक बहुत अरसे से ऐसे ही पड़ा रहता है। इसकी शाखें सब कुछ है। मुझे बताओ, दीवार फाड़ के दरख्त निकालने वाला कौन है अगर गॉड नहीं है? बाकी दीवारों से फट के क्यों नहीं निकला, एक ही जगह से क्यों निकला? अगर यूनिवर्स में खुद चल रही है सब कुछ तदबीर है और गॉड नहीं है, तो एक जगह से ये पौधा निकालने वाला और दूसरी जगह को सुखा के रखने वाला कौन है? इधर गार है, शोर की तरह की मिसाल, जैसे कि एक गार है जिसपे मकड़ी का जाला बना है, बड़ा पड़ा होगा तुम लोगों ने, और इनकार करने वालों, अगर इधर ये गार की तरह बना हुआ है तो इस जगह पे गार की तरह क्यों नहीं बना? इधर ताज़ा ताज़ा ये किसने निकाला और इधर सूखा करके किसने रखा? डेफिनेटली कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, उसने अपनी मर्जी से इधर इधर नहीं बनाया, उधर बनाया। फिर बनाने के बाद किसने इसको उसी कंडीशन में कर दिया कि आधा सूखा जा रहा है और आधा ग्रीन है, आधा ताज़ा आधा सूखा। जो अभी मैंने पहले दिखाया वो यहाँ पर भी चल रहा है, क्यों?